तो हम लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में इस बार देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ टर्म्स लिखा है, इस टर्म को आप पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको अंदाजा हो जाएगा क्या है लीफ स्प्रिंग, कैसे काम करता है, बट हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या लिखा है। द एंड ऑफ अ लीफ स्प्रिंग बंडल आर अटैच्ड टू द चेसिस ऑफ द कार और ट्रक and the axle is the attached to the center of leaves when the axle moves on various road condition. The leaves compress and absorb the motion rather than transforming all the energy directly to the chassis. तो आपको जैसे ये फिगर दिख रहा होगा, जनरली आप ये इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, डायरेक्ट नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में। पहला है, एक लिख दे रहा हूं, नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। जनरली ज्यादातर हम लीफ स्प्रिंग का यूज यही करते हैं और सबसे ओल्डेस्ट सस्पेंशन सिस्टम हमारा यही है। स्टार्टिंग में शुरू में यही सस्पेंशन सिस्टम हम यूज करते थे, लीफ स्प्रिंग का ही। फिर बाद में कॉइल स्प्रिंग, फिर टॉर्शनल स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग, ये सब डेवलप हुआ, बट बहुत पुराना सबसे पहले बोला जाए तो स्टार्टिंग से ही हम यही लीफ स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं। तो फोर व्हीलर में भी आप देखे होंगे, ठीक है, ट्रक्स वगैरह और कुछ मैक्सिमम कुछ कार में भी। अब तो कार में भी जो अभी के एडवांस कार आने लगे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि डैम्पर और स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं, या और भी टाइप के हमारे आए हैं एयर सस्पेंशन, वो सब भी यूज करते हैं। बट आप अभी भी देखोगे अपने कोई जिप्सी वगैरह या फिर कोई कार में भी या ट्रक्स वगैरह में तो आपको दिख ही जाएगा। तो जनरली हैवी व्हीकल्स में हम इसका यूज करते हैं, हैवी व्हीकल्स में हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं हैवी व्हीकल में? एक तो पहली बात इसका कर्व होने के कारण, इसकी जो जितनी लिप्स है ना वो सारी ऐसा कर्व शेप में है, ठीक है। और ग्रेजुअली क्या होती है, हर एक लीफ ग्रेजुअली एक दूसरे से छोटे होते होते कम होते जाते हैं, ठीक है, ऐसे। और सारे जो लीफ हैं वो एक बोल्टेड से कनेक्ट होते हैं ऐसे। इसका जो मेन लीफ है, इसको जो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा लीफ होता है उसको मेन लीफ बोलते हैं। वो ऐसे आई एंड, इसको आई एंड बोलते हैं क्योंकि इसमें नट बोल्ट के थ्रू हम इसको फिक्स करते हैं। इस लीफ स्प्रिंग का जो दूसरा आई एंड होता है, ये दिस इज आई एंड, इसको हम शैंक से अटैच करते हैं। ये देखो एक एंड इसका हम फिक्स रखते हैं, एक्सेल पे कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, इसका क्या ये एंड है, ये आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। इधर जो लगा हुआ है ये वाला एंड फिक्स रहता है, एक एंड फिक्स लगा रहेगा और दूसरा एंड ऐसा सैंक के थ्रू, दिस इज सैंक। सैंक का क्या काम होता है, जब इस पे लोड पड़ता है, आपके जब जो आर्म है, आपकी जो बॉडी पे, जब बॉडी पे आपके व्हीकल की बॉडी पे जब लोड पड़ता है तो ये कर्वेचर जो है पूरा क्या करता है, ये स्ट्रेस होके स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा स्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये किसी भी लोड को एब्जॉर्ब करता है। पहले ये कर्वेचर फॉर्म में होता है। अगर सिंगल लीफ आप बस यूज करोगे तो आप मैक्सिमम कितना लोड आप कर लोगे, तो नंबर ऑफ लीफ लगाने का यही फायदा होता है कि नंबर ऑफ लोड और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द लीफ स्प्रिंग, ठीक है। आप ट्रक्स वगैरह में देखोगे तो ऐसे ग्रेजुअली 8 से 10 स्प्रिंग यूज करते हैं, और हैवी व्हीकल्स में देखोगे, मतलब गाड़ी की वेट के अकॉर्डिंग हम अपनी लीफ स्प्रिंग को कितनी नंबर ऑफ लीफ स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं, गाड़ी की वेट क्या है, गाड़ी की हाइट क्या है, आपको कितना मेंटेन करके रखना है, जमीन से हाइट अपनी व्हीकल की कितनी, चेसी को कितना रखना है, ये सारे चीजों पे हमारी ये लीफ डिपेंड करती है। गाड़ी की वेट कितना है, इस सब पे हमारे नंबर ऑफ लीफ डिपेंड करते हैं। क्लियर है? तो क्या करता है हमारा जनरली लीफ स्प्रिंग, जो भी लोड वगैरह, जो भी बम्पिंग वगैरह, जो भी हमारी गाड़ी के चेसिस में होते हैं, उनको सारे को डायरेक्टली वो एक्सेल पे ना ट्रांसफर करते हुए वो क्या करता है, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे? स्ट्रेच होके। जब इस पे लोड पड़ेगा तो जो कर्व सी शेप है, ये जो कर्व सी शेप है, ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रेच पोजिशन पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे लोड्स को, बम्प, रोड के बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? तो ये जो सबसे बड़ा जो लीफ होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन लीफ स्प्रिंग, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, मेन लीफ स्प्रिंग सबसे बड़ा वाला। उसके बाद नीचे जितने स्प्रिंग्स लगे हुए हैं अलग अलग लेयर, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल लीफ स्प्रिंग, क्योंकि ग्रेजुअली ये क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। और इनको हम सेंटर बोल्ट के हेल्प से अटैच करके रखते हैं विथ सेंटर क्लैंप, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आई एंड होता है, एक तरफ के फ्रंट, ये फ्रंट आई जिसको हम लिख रहे हैं, फ्रंट आई को क्या करते हैं, बुशिंग के थ्रू हम इसको फिक्स करके रखते हैं। और दूसरा जो रियर आई है, सेकंड पॉइंट है, उसको हम शैंक की हेल्प से, क्योंकि ये फिक्स्ड में ये मूवेबल होता है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से अगर हम फिक्स कर दे तो जो लोड इस पे पड़ेगा तो ये कैसे स्ट्रेट होगा, ये स्ट्रेट
इस तरह हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एक तरीके को हम एक तरफ मूवेबल रखते हैं, ताकि जब ये स्ट्रेट हो, कर्व कर्व शेप से जब लोड करने पे स्ट्रेच हो स्ट्रेट हो, तो वो इजीली मूव हो सके। ये स्ट्रैंक क्या करता है, उसको आगे पीछे होने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो आप ये फिगर देखिए, इस फिगर में हो जाएगा। नॉन इंडिपेंडेंट टाइप मैंने सिस्टम क्यों कहा इसको? नॉन इंडिपेंडेंट टाइप में क्या होता है, एक ही रियर एक्सल रिजिड बॉडी में जो भी हम सस्पेंशन सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। तो ये देखो एक्सल जो है ये रिजिड है, दोनों अगर इस चक्के पे जो भी इफेक्ट होगा इस पे भी महसूस होगा। ठीक है, एक ही से कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। क्लियर है? तो इन केस में जो हमने सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया है उसको हम नॉन इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। और जो इसमें अगर हम लीफ टाइप का ऐसे ऐसे अलग अलग लीफ लगा लें खूब सारे ग्रेजुअली टाइप में, और इसको एक तरफ फिक्स कर दे, दूसरे टाइप से मूवेबल रखें, और ये जब लोड को एब्जॉर्ब करता है, तो इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम को हम लोग कहते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। अगर आप इस फिगर में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे डैम्पर भी यूज किया गया है, डैम्पर भी यूज किया गया है। ठीक है, तो पहले नहीं करते थे, पहले के जो पुराने व्हीकल्स हैं उसमें सिर्फ लीफ स्प्रिंग लगाकर छोड़ देते थे। तो अगर आप उस टाइम की कोई व्हीकल देखोगे जिसमें सिर्फ लीफ स्प्रिंग हो, और आज की जो व्हीकल देखोगे जिसमें लीफ स्प्रिंग के साथ साथ डैम्पर भी लगा होगा, और कभी किसी आप उबड़ खाबड़ वाले रोड पे आप ड्राइव करके देखो, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, कॉइल स्प्रिंग बताया, कॉइल स्प्रिंग में क्या करता है, शेयर स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है इजिली, बट जो हमारा टॉर्सनल रिएक्शन है उसको कॉइल नहीं कर पाता है। बट ये जो हमारा लीफ स्प्रिंग है, टॉर्सनल रिएक्शन हो या साइड थ्रस्ट को भी इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, एज वेल एज शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बट जो वाइब्रेशन वगैरह है, आपको वाइब्रेशन इस लीफ में थोड़ी सी ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, उस वाइब्रेशन को, इसके ऑक्सीलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम न्यू तरीका ढूंढा, जिसमें हम डैम्पर भी यूज करते हैं। क्लियर है? तो जो भी डैम्पर क्या करता है, जो भी वाइब्रेशन, जो भी ऑसिलेशंस वगैरह आपके व्हीकल्स में होती है ड्यू टू बम्पिंग, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था ओवरऑल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, उसकी वर्किंग, उसके पार्ट्स क्या क्या नाम होते हैं, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से स्ट्रेसेस को ये एब्जॉर्ब करता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस किए। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।